गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन उससे आगे अपन पढ़ेंगे जो अपन ने पहले पढ़ा था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लेंसेस के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे कि हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय लेंसेस। तो दो तरह के लेंस का डिस्कशन हो चुका है। हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय लेंस। तो सबसे पहले अपने को जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। कि इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स होते हैं, व्हाट आर द रूल्स विच आर यूज्ड टू फॉर्म इमेज। मतलब सिंपल सी बात है, दीज आर द रूल्स फॉर रेस टू पास, कि एक लेंस से रेस कैसे पास होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो ये है, देखो कि ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, द रिफ्रैक्टेड, क्योंकि लेंस में रिफ्रैक्शन ही होता है, रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस or seems to pass through focus, seems to pass through focus means ray will pass through focus or it will seems to pass through focus। ठीक है, तो देखो जैसे मान लीजिए अपने पास कोई भी एक रे है ना, जैसे ये अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अब ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वी ऑल नो। अब कोई भी रे पैरेलल है, दिस इज द इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। ये पहला रूल बताता है, तो ये आपका फोकस से पास होगी, ठीक है ना। तो ये पास थ्रू फोकस है। अगर यहीं पर अपने पास कॉनकेव लेंस होता, समझ रहे हैं, वी हैव कॉनकेव लेंस इंस्टेड ऑफ दिस, तो क्या होता कि रे ऐसे आती। अपन ने पढ़ा कि कॉनकेव लेंस एक तरह का कौन सा लेंस है बेटा? डाइवर्जिंग लेंस है, तो रे ऐसे डाइवर्ज हो जाती, ठीक है। तो अब ये रे जो है वो इधर तो कहीं से भी पास नहीं हो रही, तो पीछे एक्सटेंड करते हैं और ऐसा लगता है कि फोकस से पास हो रही, तो ये पास करती है और ये सीम्स टू पास होता है। तो दोनों की डेफिनेशन में आना चाहिए। तो ये एक पहली रे है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो या तो रिफ्रैक्शन के बाद या तो फोकस से पास करेगी या फिर ऐसा लगेगा कि फोकस से पास कर रही है। तो ये सबसे पहला रूल अपने को ध्यान रखना फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए। दूसरा रूल जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। द सेकेंड रूल विच वी हैव टू रिमेंबर दैट ए रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, इंसिडेंट थ्रू फोकस और सीम्स टू इंसिडेंट थ्रू फोकस, थ्रू फोकस becomes parallel to principal axis after refraction। ठीक है, रिफ्रैक्शन जस्ट उल्टा हो गया, इसका इनवर्स हो गया कि कोई रे अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, और कोई रे मान लो फोकस से ही आ रही है, जैसे अपन देखते हैं कि दिस इज अवर रे, है ना, ये अपना लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इस तरह से मान लीजिए ये फोकस है, इधर कोई रे इस तरह से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है बेटा? वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये बात हो गई इससे। अब इसको अपन यू भी समझ सकते हैं, वी कैन टेक इट लाइक दैट। इसको अपन यू भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि सीम्स टू में देखेंगे अपन, ठीक है। तो जैसे ये अपना कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो सीम्स टू होता है, वर्चुअल होता है इसके अंदर। तो यहां पर ये है। अब कोई भी रे जो है वो फोकस से ऐसा लगता है कि फोकस पे आ रही है, जैसे ये कोई भी रे ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है कि इसके फोकस पर आ रही है, ठीक है ना। और तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल,
क्योंकि इसमें हमेशा ऐसा लगेगा कि फोकस पे आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल। और उसके अंदर क्या है कि वाकई रे हकीकत में रे फोकस पे आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर जो हमेशा साथ लेके चलना है। तो ये दूसरा रूल था, ठीक है। अब तीसरा रूल क्या है बेटा, तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि ए रे, ये बोर्ड में भी आ चुका है ये रे वाला रूल, ए रे इंसिडेंट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर passes अनडेविएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये जो रूल होता है ये ऑप्टिकल सेंटर को समझाने के लिए भी काम में आता है कि व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो देखो जैसे ये अपना लेंस है, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो इंटरसेक्शन होता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर इस पे कोई रे आ रही है तो क्या होगा, वो बिल्कुल इसी तरह पास हो जाएगी, इट विल नॉट शो एनी रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन शो नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑप्टिकल सेंटर पर आई है तो सीधी की सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान देना कि जैसे आ रही है वैसी, न बेंड होगी न कुछ और होगा। कॉन्वेक्स में भी यही होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी यही होगा और कॉन्केव लेंस के लिए भी यही होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है तीसरा। कई बार ये डायरेक्ट रूल्स भी पूछ लेता है कि कोई रे ऐसे आ रही है ऐसे आ रही है, तो इन रूल्स का काम क्या बेटा, इन रूल्स की मदद से अपन इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं, वी अंडरस्टैंड इमेज फॉर्मेशन। ये ऐसे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर पर तो ऐसी चली जाती है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर डिफाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर एज वेल एज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो ये बात अपने को बहुत ध्यान रखनी है। तो तीन रूल्स मैंने आपको बताया, रूल्स ना कहकर अपन ये समझ सकते हैं कि तीन तरीके से रेस पास होती है। मैंने आपको बताया जिन जिन तरीकों से रेस किस तरह से पास हो सकती है वो आपको मैंने बताया। तो दैट वाज वेरी इजी ऑन आवर पार्ट। तो अब अपन इसको आगे देखते हैं ना। तो अब तीन रूल्स अपन ने समझे फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए। तो नाउ वी विल स्टडी फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सबसे पहले अपन कॉन्वेक्स लेंस के लिए समझेंगे, है ना, और फिर उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर उसके बाद कॉनकेव के लिए समझेंगे। तो सबसे पहले जो होता है, सबसे पहला केस ये होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है, समझ रहे, तब इमेज कैसे बनेगी। तो बहुत आसान है ना। ये अपना कॉन्वेक्स है और आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ होता है तो रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की क्या आती है बेटा, पैरेलल आती है। तो ये रेज पैरेलल आती हैं और कोई हमेशा इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट वी रिक्वायर 2 रेज, 3 रेज हो तो भी चलेगा, 4 हो, लेकिन 2 रेज कम से कम चाहिए। तो दोनों जहां मिलेंगे तो पैरेलल रेज, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हो जाएंगे, दे विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। और दोनों रेज यहां मिल रही हैं और यही इमेज बनती है, समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेंस के अपोजिट साइड में जब भी ऐसा होता है तो इमेज हमेशा रियल बनती है। तो यहां पर इमेज के बारे में अपने को बहुत कुछ कहना होता है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है ना। जब भी रियल होगी आपके 10th क्लास में हमेशा इन्वर्टेड होगी। फिर उसके बाद इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होती है बेटा, बहुत ही छोटी होती है, हाईली डिमिनिश्ड, समझ रहे हैं, बहुत छोटी होती है। जैसे आप सन की इमेज बनाते हैं वो हमेशा उसके फोकस पे बनती है। आप सबके ज्योमेट्री बॉक्स में लेंसेज होते हैं, वो लेंस से आप एक जगह पे फोकस करते हैं सन की रेज को, तो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट बनता है, तो वो सन की इमेज होती है। तो वो हाईली डिमिनिश्ड होती है। और इमेज कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो बड़ा आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, इट इज वेरी इजी, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अपन ने इन्फिनिटी पे रखा। अब अपन ऑब्जेक्ट को कहीं और रखते हैं, थोड़ा और करीब लेके आते हैं, तो थोड़ा बहुत अपने को पॉइंट्स का नॉलेज भी होना चाहिए। ये अपना लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। हमेशा ये वाला पार्टीशन आप हमेशा बनाना है आपको। और ये मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं फोकस, दोनों साइड होते हैं इसमें, ठीक है। और ये 2F और ये 2F, ठीक है।
अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा करीब लेके आते हैं लेंस के, मतलब जैसे उसमें था यहां ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, केस नंबर 2, प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। 2f मतलब आप क्या कह सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, ठीक है, ये अपन कह सकते हैं। तो यहां ऑब्जेक्ट को मैंने रखा, ये पॉइंट ए है और ये क्या बेटा बी है। तो ये अपन ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको लग रहा होगा सर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आप वो बताते, तो देखो बेटा यहां पर 2 स्फेरिकल सरफेस है, तो ये वाला जो सेंटर होता है ये इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर होता है, और ये वाला जो सेंटर होता है वो इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर होता है। और ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपको बता दूं, मतलब ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये वाला दोनों बराबर होते हैं इसके अंदर, जो अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, तो ऑब्जेक्ट को यहां रखा हुआ है। तो आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, बड़ा कर लिया मैंने, तो वो क्योंकि अपना लेंस छोटा है, तो कोई भी रे पैरेलल जाएगी, है ना, पैरेलल कहां से पास होगी बेटा, फोकस से पास होगी, अपने को देखो आपको रूल्स काम आ रहे हैं ना, ये सबसे पहला रूल था, ठीक है। फिर कोई भी रे जो है अपन समझ सकते हैं इसको कि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर वाली रे को आप देखेंगे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे है ना, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, तो कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है तो पक्का वो ऐसे पास होती है, सीधी पास होती है, विदाउट एनी डेविएशन, इस तरह से पास होती है। तो देखो एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये दोनों यहाँ मिल रही हैं और बी से निकली है, तो यहाँ बनेगा बी डैश, और भी रेज मिलेंगे तो यहां बनेगा ए डैश बी डैश। तो ये अपनी इमेज बन गई, दिस इज इमेज। अब जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, आपको साफ साफ दिख रहा है। मैंने क्या बोला था, जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट साइड्स होते हैं तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है, तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब इमेज ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा छोटी, हाँ ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी है, तो अपन कहते हैं कि इमेज इज डिमिनिश्ड। हाँ इमेज छोटी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है। तो ये अब रे डायग्राम मेरे से एक बार में बन रहा, आपको 1 गो में नहीं बनेगा रे डायग्राम, हो सकता है आपको टाइम लगे, 1-2 बार लगे, तो वो देख के ही फिर आपको बनाना है। ये नंबर 2 हो गया। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और पास लेके आते हैं, नंबर 3 है ना बेटा, कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देते हैं, सी पे रख देते हैं, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसको अच्छे से कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये अपना लेंस है ना, ध्यान से देखना बेटा, और इस तरह से दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर फोकस है, और यहाँ पर अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका सेंटर है, ये इस सरफेस का सेंटर। और ऑब्जेक्ट को यहीं रख दिया अपन ने, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब याद करो मिरर के अंदर क्या था कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को यहीं रख रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तभी इमेज यहीं बनती, पोजीशन आपको रिलेटिव पोजीशंस वहीं मिलेंगी, ठीक है। हाँ डायग्राम में अलग है, बाकी रिलेटिव पोजीशन सेम मिलती है। तो अब देखो कोई भी रे जो पैरेलल जाएगी फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होनी है, फोकस से पास होनी है, ये बात सत्य है बिल्कुल, ठीक है। अब कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी तो आपको ध्यान रखना है कि ये यहां मिलेगी, तो आपको इस तरह से, सॉरी थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया बेटा, ये इस तरह से ना, ये दोनों रेज यहां मिलती हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे मिलती हैं, तो यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर इमेज बनती है, और ये जो इमेज बनती है ये बनती है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज जो बनती है बेटा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, सीधी सी बात है, अपोजिट साइड है, और इमेज इज ऑफ सेम साइज की बनती है। आप पोजीशन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वैसे डायग्राम में साफ दिख जाता है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ रहे, वही इमेज बनती है। आप पोजीशन लिखना चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, लेकिन साफ लिख दो तो अच्छा रहेगा, दिखती भी है। तो ये 3 चीजें ध्यान में रहनी चाहिए, तो इमेज यहीं बनती है, ठीक है, और सेम साइज है। अब जैसे आप देख रहे हो कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था तो इमेज बहुत छोटी थी, फिर थोड़ा पास लेकर आया तो इमेज थोड़ी और बनी और बड़ी बनी, और लेंस से
अपोजिट साइड में थोड़ी सी दूर गई, फिर और पास ले गया तो इमेज और दूर गई। ठीक है, अब अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं ना, नेक्स्ट केस जो है ना, अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं, केस यहाँ रख देता हूँ, डायग्राम उस साइड बना दूंगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, थोड़ा और लेकर आए, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहां रखते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, तो डायग्राम अगले पेज में बनेगा, इसलिए अगला पेज यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये अपना ऑब्जेक्ट है, अपना लेंस है, और ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया ए पी, तो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये बिल्कुल पैरेलल जाएगी इस तरह से। ठीक है, और रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होनी है, फोकस से पास हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये वाली रे से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और देखो यहां पर जाकर मिल रही है, यहां पर, तो यहां बी डैश बनेगा और यहां इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। अब देखो ये इमेज जो बनी है, आप देखो ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आए आप, तो इमेज और दूर चली गई, तो अपन यहां पर लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कहां बनी है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्व, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे बन रही है। ठीक है ना, बहुत आसान है। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज जो बनी है, इमेजेस कैसी है, इमेजेस बताइए आप किस तरह की इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर इमेज के बारे में और बात बताइए, इमेजेस कैसी है, हाउ व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस कैसी है, एनलार्ज, या फिर अपन कई बार इसको ये भी टर्म यूज करते हैं मैग्नीफाइड। इमेज की साइज थोड़ी सी बढ़ गई है, वो तो अपने को साफ साफ दिख भी रहा है, हर केस के अंदर इमेज की साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, तो इमेज इज मैग्नीफाइड, थोड़ी सी मैग्नीफाइड इमेज बन गई। ठीक है बेटा, तो इसका अपने को ध्यान रखना है, ये अपना केस हो गया। अब आगे अपन बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना, केस नंबर जैसे 2, 3, 4 था, क्या क्या था, 3 इस तरह से, तो 4 था, ये 5 देखते हैं, है ना। इमेजेस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, अब फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, थोड़ा और करीब लेके आते हैं, तो रिवर्सल होता है रेस का, आपको ही पता फोकस और इन्फिनिटी के बीच में, कि ये अपना लेंस है, इस तरह से है। ठीक है, और यहां पर फोकस है और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी, तो यहां फोकस है और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रे ऐसे जाती है और फिर ये हो जाती है। ठीक है, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो इस तरह से जाती है, तो ये जो दोनों रेज है ये पैरेलल हो जाती है। पैरेलल का मतलब मीट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब ये इमेज जब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी थी, तो यहां ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो रिवर्सल हो जाता है, तो होगा क्या कि इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी बेटा, इमेज इज ऑपोजिट साइड है, तो मैंने क्या बताया था, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है बेटा, है ना, रियल और इन्वर्टेड बनती है। दूसरा इमेज क्या होता है, आप ये बात समझना, इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनती है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है, समझ रहे, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बन जाती है। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आया बहुत अच्छे से, 5 केस अपने को समझ में आए। ऑब्जेक्ट को अपन करीब लाते गए, इमेज दूर जाती रही अपोजिट साइड, ऑब्जेक्ट को और करीब लाते रहे, इमेज की साइज बढ़ती रही, एक पॉइंट आया जहां पर दोनों बराबर हो गए, दैट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो 6 केस है, 6 केस जिससे अपने को डील करना है ना, कि ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये सबसे अलग केस है। ठीक है, और इस तरह से, तो ये आपका फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी। ठीक है बेटा, ध्यान देना आप, है ना, और यहां पर फोकस और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी रे जो है वो इस तरह से जाएगी। ठीक है,
तो अपन इसको आगे देखेंगे। हाँ, तो ये इस तरह से जाएगी फोकस से होती हुई इस तरह से, और ये वाली जो रे वो इस तरह से जाएगी। तो अब आप क्या देखोगे, ऑप्टिकल सेंटर, ये जो दोनों रेस, इस केस में क्या था, दोनों रेस पैरेलल थी। इस केस में क्या है, इस साइड क्या है बेटा, डाइवर्जिंग है, मतलब ये इधर कहीं भी नहीं मिलने वाली, एक दूसरे से अलग हो रही है। ठीक है, तो इधर तो सामने तो कहीं मिलने वाली नहीं है अपोजिट साइड, तो करते हैं क्या, अपन इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं, वी एक्सटेंड देम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो पीछे जब एक्सटेंड करते हैं दोनों रेस को, तो ऐसा लगता है यहां पर मिल रही है, तो यहां पर मिल रही है, ये बनता है ए डैश बी डैश। ठीक है, सामने तो मिलती है, ये डाइवर्जिंग हो जाती है, पैरेलल होती तो अलग बात थी। तो अब ये जो इमेज बनी है, इमेज कैसी है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला केस है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड है। ठीक है, और वो केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, और जब सेम साइड बनती है तो इमेज इस कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है बेटा। ठीक है, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है। और इमेज कैसी है, हाईली मैग्नीफाइड तो नहीं होती, बट इमेज इज मैग्नीफाइड, हाँ मैग्नीफाइड जरूर होती है। तो ये 6 केस है टोटल अपने को समझने हैं। अब जैसे मैंने मिरर के अंदर तुमको टेबल बनवा रखी है केसेस की, तो इन 6 केसेस की भी इसमें भी टेबल बनानी है, जिसमें एक साइड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज आपको बनाना है। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद अगले लेक्चर में अपन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।